देवेन कुछ सेकंड्स के लिए तो कुछ नहीं कह पाया, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, आप आपको कैसे पता सर? क्या? कि मैं देवेन हूं। यह सुनते ही अभिनव को जोर से हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया और बोला, मुझे मोंटी ने बताया था कि तुमने उससे मेरा नंबर लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया है। सर, असल में मैं आपसे वो 70% शेयर के बारे में बात करना चाहता था, जो आप चाहते हैं कि मैं आपसे वापस खरीद लूं। क्या हम उस बारे में मिलकर बात कर सकते हैं? देवेन के सवाल के जवाब में अभिनव ने कहा, देवेन, तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूं, मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें जो कहना है यही कहो, वरना पैसों का इंतजाम करना शुरू कर दो। हेलो सनी। देवेन ने सनी से हाथ मिलाया। सनी ने देवेन को इस हालत में देखा तो पूछा, सब ठीक है? नहीं दोस्त, कुछ भी ठीक नहीं यार। टाइगर ने मुझसे अचानक से कहा कि मुझे उसके 70% शेयर वापस खरीदने पड़ेंगे। क्या? यह सुनते ही सनी के होश उड़ गए। उसने आगे कहा, लेकिन तुमने तो बताया था कि उसने तुम्हें उन्हें खरीदने के लिए अच्छा खासा टाइम दिया था यार, हमारा एग्रीमेंट यही हुआ था, लेकिन फिर उसने अचानक से ये बम फोड़ दिया। और तो और वो मुझे धमकी भी दे रहा है, कह रहा है कि मुझे 2 हफ्तों के अंदर पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। यह सुनते ही सनी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो टाइगर को जानता था और टाइगर का कहा इस शहर में कोई नहीं टाल सकता था। सनी कुछ कहता उससे पहले ही देवेन ने उससे कहा, मैंने तुम्हें भी इसलिए बुलाया है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जो भी अमाउंट तुम मुझे दे सको मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी। यह सुनते ही सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, सॉरी, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। दादाजी ने कंपनी की लीडरशिप अनन्या को दे दी है। क्या? पर कंपनी तो तुम्हें मिलने वाली थी। अनन्या का पत्ता तो उस गवार अभिनव से शादी करते ही साफ हो गया था ना? मुझे भी लग तो यही रहा था। इनफैक्ट मैंने यही सब सोचकर तो प्लान बनाया था। अभिनव को उठाकर अनन्या के कमरे में डाला, दोनों को एक ही बिस्तर पर सुलाया ताकि दादाजी अनन्या के ऊपर नाराज हो, और वो हुए भी। पर रातों रात उन्हें ना जाने क्या हुआ और वो पलट गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी ही कंपनी वापस कैसे लूं। यह सुनते ही देवेन की हालत और खराब हो गई थी। उसकी एकमात्र उम्मीद की किरण भी बुझ चुकी थी और अंधेरे ने देवेन को चारों तरफ से घेर लिया था। उधर जब देवेन की दाल पतली हो गई थी, तब इधर अभिनव मजे से अपना काम कर रहा था। उसने एक फाइल साइन करके मायरा को दे दी और कहा, काम शुरू करवाओ। मायरा ने फाइल ली और मुस्कुराते हुए अभिनव की तरफ देखकर बोली, सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? क्या आप मेरे साथ लंच पर चलना चाहेंगे? अभिनव ने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और मायरा को देखने लगा। उसे मायरा का इस तरह से मुस्कुराना अजीब लग रहा था। अभिनव ने जवाब में कहा, सॉरी, लेकिन आज मेरे कुछ और प्लान्स हैं, मुझे आज जल्दी निकलना होगा। यह सुनकर मायरा की हंसी गायब हो गई और वो वहां से जाने लगी। तभी अभिनव बोला, कल मेरी लॉर्का एंड लॉर्का ग्रुप के साथ मीटिंग है, तुम भी उस मीटिंग में प्रेजेंट रहना। मायरा ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गई। मायरा के जाने के बाद अभिनव आराम से अपने कैबिन में बैठ गया था। उसे अचानक से उस नेकलेस और डायमंड रिंग का ख्याल आया जो उसने ऑक्शन में खरीदी थी। वैसे तो वो सिर्फ नेकलेस लेने गया था, लेकिन जितने पैसे उसने नेकलेस के दिए उसे देखकर ऑक्शन वालों ने रिंग उसे यूं ही दे दी थी। अभिनव उस रिंग को अनन्या को एज अ बर्थडे गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज सुबह उसने जो किया उसके बाद अभिनव का मन बदल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या चिराग को अचानक से इतना पसंद क्यों करने लगी थी। अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, अभिनव ने कहा तो उधर से चाहत उसके कैबिन में चली आई। उसने ऑरेंज कलर की एक ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी। अभिनव अपनी जगह से उठा और उसने चाहत से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ मिलाने के बजाय चाहत सीधा उसके गले मिल गई थी। वो जिस तरह से अभिनव से गले लगी, अभिनव उससे एकदम हैरान हो गया। अभिनव ने उम्मीद नहीं की थी कि चाहत ऐसा कुछ करने वाली है। तभी अभिनव ने देखा कि दरवाजे के उस पार से एक लड़की चाहत और अभिनव को गले मिलते हुए देख रही थी। जानने के लिए सुनते रहिए आगे।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।